साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे UPSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती की। इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है 49 डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट कैसे कैसे अलॉट होंगे, ठीक है, तो कितने नंबर पर मिलेगा अच्छा विभाग, इसके बारे में साथियों आज डिस्कस करेंगे। और 49 विभागों का पूरा विश्लेषण साथियों हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसमें बात करेंगे मेरिट की एंड पोस्ट प्रेफरेंस नियम और सैलरी और जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो में पूरे बने रहें। यहाँ पे देखिए साथियों डीवी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब आपको पता है कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चरण है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, लगभग कह सकते हैं, क्योंकि भाई और 2-4-5 दिन है। वैसे ज़्यादातर 90% ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा लिया है। अब इस समय सभी सफल छात्रों के दिमाग में कुछ बुनियादी सवाल चल रहे हैं, ठीक है, और ये चलना भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब इसके बाद में तो कोई कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर आपकी फाइनल में रेट आनी है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डीवी कराया है उनके दिमाग में ये कुछ प्रश्न चल रहे हैं कि भाई आयोग किस आधार पर विभागों का आवंटन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 49 विभाग है, तो किस किस तरीके से और किसको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होगा, ठीक है, ये दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं बच्चों के। कम नंबर होने पर पसंदीदा विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी संभावना है, क्या संभावना है ना, ये भी लोग सोच रहे हैं। क्या मुझे नौकरी के साथ अपना गृह जिला मिल सकता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं साथियों, ठीक है। ये जो 49 डिपार्टमेंट है तो ये कैसे कैसे अलॉट आपको किए जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पूरी जानकारी है ना और फुल डिटेल आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। यहाँ पे देखिए विभागों का आवंटन किसी रैंडम तरीके से नहीं होता है, ठीक है भाई, रैंडम तरीके से कर लिया और अपना जो है किसी को भी कोई सा भी विभाग अलॉट कर दिया, इस तरीके से नहीं होगा साथियों, ठीक है। बल्कि यह मुख्य रूप से दो सबसे बड़े कारकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से कारक में हैं? सबसे पहला है मुख्य परीक्षा के अंक जिसके ज़्यादा होंगे अंक उसके हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे लिखित परीक्षा में आपकी फाइनल मेरिट क्या बन रही है, यह सबसे पहली शर्त है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि डीवी के समय आपने विभागों को प्राथमिकता कौन सा क्रम दिया है, ठीक है। जैसे ये 49 डिपार्टमेंट है, अभी तुमने डीवी कराया होगा तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आ रही थी, भाई पहले नंबर पे कौन सा रखोगे, सेकंड पे कौन सा रखोगे, है ना। इस तरीके से 49 नंबर तक आपको बढ़ना था। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नंबर 1 पे रखा है, कौन सा सेकंड पे रखा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेगा इसको लेकर, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आवंटन का आधार क्या होगा, मेरिट और वरीयता होगी। सरल शब्दों में कहिए तो विभाग आवंटन पूरी तरह से अभ्यर्थियों को मेरिट यानी कि लिखित परीक्षा के अंक और उसके द्वारा चुनी गई वरीयता यानी जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस चुनी है ना, के संयुक्त आधार पर किया जाता है। जिन छात्रों की रैंक ऊपर होगी उन्हें उनकी पहली पसंद मिलने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मान लिया सपोज करो तुमने जो है राजस्व विभाग को सबसे नंबर 1 पे रखा है, ज़्यादातर बच्चों ने रखा है, और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है भाई इसमें, है ना, लगभग 1150 पोस्ट है इस वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो और कुछ बच्चे ने ऐसे होंगे जो लखनऊ से हैं और वो चाह रहे हैं कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तो इसमें लखनऊ के भी हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट जो वहीं पर ही पोस्टिंग रहेगी, आपको लखनऊ में ही उसकी जॉब मिलेगी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो एक जो डिपार्टमेंट इन्होंने दिया है बलिया का भी दे रखा है, प्रयागराज का भी दिया हुआ है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस रखी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, और ऐसा नहीं है मान लिया तुमने डीवी करवा लिया कुछ चेंज करना चाह रहे हो उसमें, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हो अभी भी, ठीक है। यदि पहली पसंद की सीटें भर जाती हैं तब कंप्यूटर स्वतः आपके द्वारा भरे गए अगले विकल्प यानी कि जो आपने दूसरे नंबर पर भराया फिर तीसरे पे चौथे पे ऐसे 49 तक चल सकता है कि जाँच करता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है भाई आवंटन मेरिट, एक तो नंबर के हिसाब से, फिर दूसरा आपका मान लिया नंबर कम है फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरीके से ये 49 नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देख के भरें, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि हमारी छोटी सी गलती फिर मान लिया कहीं ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए कि वहाँ तुम जॉब करना नहीं चाह रहे, है ना। शुरू के 10 तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, उसके बाद भी आपको ये चूज़ करके बढ़ना है कि भाई कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना मिल जाए कि वहाँ तुम चाह ही नहीं रहे तो उसे सबसे नीचे रख लो भाई, है ना। इस तरीके से यहाँ चीज़ें हो सकती हैं। तो यही है 49 डिपार्टमेंट का ही। अब यहाँ देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या आता है, पेपर के लेवल और हाई स्कोर का असर,
यहाँ ये चीज़ क्या है, विभाग मिलने का पूरा समीकरण इस बात पर टिका है कि परीक्षा का स्तर कैसा था। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसे तो है नहीं भाई 90 नंबर वालों को ये मिलेगा, भाई इस तरीके का पेपर नहीं था कि जो 90 नंबर कर सके। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो स्कोर हुआ होगा वो 70-75 मैक्सिमम मान सकते हैं हम 80। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, मान लिया कोई घना ही टफ पेपर है तो जो अच्छे बच्चे हैं तो उनका स्कोर काफ़ी मतलब पहुँच भी सकता है, तो लगभग 75-80 तक पहुँच सकता है माना। तो ऐसे कुछ बालक हैं, ठीक है, तो उससे फिर नीचे वालों को लेंगे, है ना, फिर 70 वालों को लेंगे, 65 वालों को, इस तरीके के डिपार्टमेंट मिलते हैं। अब यहाँ देखो, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि पेपर के लेवल के अनुसार परीक्षा में हाई स्कोर कितना रहा है। बताया ना मैंने, हाई स्कोर इसमें तय करेगा। अगर पेपर कठिन था और हाई स्कोर नीचे गिरा है तो कम अंकों पर भी टॉप विभाग मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो इसमें हाईएस्ट नंबर ही 65 मिले तो 65 पे मिल जाएंगे भाई, जिसने नंबर 1 की वरीयता रखी होगी, या 70 मिले तो 70 पे मिलने के चांस है। अब तो ये इसमें दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि भाई जो नंबर मान लीजिए किसी के 60 से कम है या 60 से 2-4-5 नंबर ऊपर हैं तो उन्हें कैसे डिपार्टमेंट मिलेगा। तो भाई ऐसा है कि इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें मिलने के चांस हैं। नहीं तो फिर आपने 2nd, 3rd, 4th, 5 है ना 7th, 8th तक जो भी आपने भरा होगा, अच्छे डिपार्टमेंट है सारे, तो उनमें से आपको कोई मिल सकता है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है नौकरी मिलना। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है नौकरी मिलना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बच्चे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट हमें मिले, या कुछ कोई दूसरी नौकरी पर हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट की वजह से ये फॉर्म भर दिया और इस फॉर्म को इस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने बढ़िया तरीके से परीक्षा दी है और उसके बाद में अब ये वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, बाई चांस उन्हें डिपार्टमेंट अब उनके हिसाब से नहीं मिला तो नौकरी को छोड़ देंगे। इसलिए साथियों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें तुम देख लेना 1000+ पद यहाँ पे खाली जाने वाले हैं। जब 1262 में 250 वैकेंसी खाली रह सकती है साथियों, तो यहाँ पर देखो बड़ी वैकेंसी है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं और कार्यरत हैं और वो यहाँ पर जो है उस डिपार्टमेंट की वजह से ही ये डीवी करा रहे हैं। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं मिलता है तो नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिससे अब जिसको नौकरी की आवश्यकता है साथियों, है ना, उनसे पूछ के देखो कि कितना मतलब कष्ट है कि भाई नौकरी मिल जाए, चाहे कोई सी डिपार्टमेंट में मिल जाए, वो डिपार्टमेंट की वजह से ही डीवी करा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो सबसे बढ़िया ये है कि एक तो ना तो वैकेंसी खाली रहने की, और जो बच्चे उन्हें जैसे डिपार्टमेंट के चक्कर में डीवी करा लिया है ना, या इससे ये दूसरे किसी डिपार्टमेंट में है वो जा ही नहीं रहे, ठीक है, उनका मन ही नहीं है, फिर भी डीबी करा लिया है, तो उससे क्या होगा कि जिस बच्चे को चाहिए, जिसके कम नंबर है, उसको नौकरी के चांस में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके विपरीत यदि पेपर का स्तर सरल था और हाई स्कोर बहुत ऊपर चला गया तो अच्छे विभागों की कट ऑफ भी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। जैसे अब देखो, अगली जो ये वैकेंसी चल रही है 3284 वाली, जिसकी टाइपिंग होनी है, ठीक है, अब इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, यानी कि अगर कंपेयर करा जाए 5512 से 3284 को, तो यहाँ पर जो है इसके कंपेयर में देखें तो पेपर का लेवल बहुत आसान था भाई 5512 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3284 में काफ़ी हाई स्कोर है, तो यहाँ पर हाई स्कोर पर डिपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट की वरीयता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विभागों में पदों की संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। देखो, कट ऑफ केवल अंकों से तय नहीं होती, बल्कि सीटों का गणित भी उतना ही मायने रखता है साथियों। ठीक है, सीट यहाँ पे ज़्यादा है तो केवल अंक ही काम नहीं करेंगे। यहाँ पर वो भी है कि भाई वैकेंसी कितनी ज़्यादा है कौन से डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से भी कम नंबर वालों को भी ये मौका मिल सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, यह पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कितनी सीटें खाली है। ठीक है ना, यदि किसी विशेष विभाग में विज्ञापति पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ पर दबाव कम रहता है। ठीक है, फिर कट ऑफ पर दबाव क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, कम नंबर वालों के लिए बड़ी उम्मीद क्या है। बड़ी उम्मीद यहाँ देखिए, सीटें अधिक होने का सीधा लाभ किसे मिलता है। अगर किसी बड़े विभाग में ज़्यादा पोस्ट उपलब्ध है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राजस्व विभाग है, ठीक है, और नीचे आपका स्टाम्प विभाग है, शिक्षा विभाग है ना, इनमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पोस्ट और डिपार्टमेंट से ज़्यादा है, तो भाई इनमें जो है तुम्हारे चांस हो जाएंगे कि भाई जिसने ये पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो उन्हें मिल जाए। ठीक है, अगर नंबर कम है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें इस तरीके से जाता है, फिर कंप्यूटर मतलब अपना आप ही जनरेट करके उसे डिपार्टमेंट अलॉट कर देता है, तो वहाँ की सीटें बढ़ने से अधिक अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना भाई। अब कुछ डिपार्टमेंट देख रहे हो आप, इसमें लखनऊ के हैं, बलिया के हैं, कुछ डिपार्टमेंट जैसे एक मादक पदार्थ करके है तो उसमें 2-3 ही वैकेंसी है शायद। ठीक है, तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है भाई, यहाँ पर तो अब बताओ 2 ही वैकेंसी है।
अब जो नंबर 1 पे उसे रखेगा और नंबर उसके ज़्यादा हैं तो उसे मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है तो कम नंबर वालों को भी मिल सकता है डिपार्टमेंट। ऐसी स्थिति में कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को भी बेहतरीन डिपार्टमेंट मिलने की पूरी संभावना बन जाती है ना। जहाँ सीटें भरनी है भाई, वैकेंसी ज़्यादा है, तो फिर तो सिंपल सी बात है कम नंबर वाले भी उसमें आ जाएंगे। इसलिए केवल अपने प्राप्त अंक देखकर परेशान ना हो भाई, सीटों का बड़ा मैट्रिक्स कम नंबर वालों की को भी सुरक्षित कर देता है ना। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होगी डिपार्टमेंट में भरनी है ही वहाँ पे वैकेंसी कम नंबर वाले होंगे और वरीयता फर्स्ट दे रखी होगी, तो उनका जो है उसमें पूरे चांस बन जाते हैं। अब देखो अपना गृह जनपद जो जनपद है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का नियम क्या है, यहाँ समझेंगे। घर के नज़दीक पोस्टिंग पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नियम क्या कहता है भाई। यहाँ पे देखो विभाग का चयन, सबसे पहले आपका ऐसा विभाग मिलना चाहिए जिसका कैडर जनपदीय हो, जैसे राजस्व है या पंचायती राज है, इनमें जनपद विभाग ही मिल जाता है, यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हर जिले में होते ही होते हैं। अब जैसे कुछ मुख्यालय की यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए, मुख्यालय की पोस्ट थी, अब कुछ बच्चे लखनऊ से हैं तो हो सकता है नंबर 1 की वरीयता उन्होंने दी हो उसे, तो उन्हें वो वाले डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, नंबर बढ़िया होने चाहिए, और जो है उन्होंने वरीयता उसको दे रखी हो नंबर 1 पे, तो उसे मिलने का चांस पूरा है। जिले की मेरिट यानी कि विभाग मिलने के बाद उस विभाग के अंदर जिलों का आवंटन भी आपकी लिखित परीक्षा के मेरिट रैंक देखकर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ पोस्ट ऐसी दे रखी है, एक तो मंडल स्तर पर दे रखी है और एक दे रखी है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर सपोज करो नहीं मिलती है या तुम्हारे नंबर कम है उस हिसाब से, तो फिर क्या है आपको मंडल स्तर पर कोई सा ना कोई सा जिला दे देंगे, है ना। जैसे मेरठ मंडल है और इसमें जितने भी जिला आ रहे हैं तो उनके आसपास आपको जो है कोई भी जिला अलॉट हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे मंडल है, तो उस हिसाब से है ना, जहाँ का भी बच्चा होगा उस हिसाब से उसे फिर मंडल के स्तर पर मिल जाएगी। अगर आपके अंक अपने जिले के अन्य चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में अच्छे हैं तो आपको गृह जनपद मिलने के चांस बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, फिर आपको जो है अगर अंक बढ़िया है आपके तो आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। ठीक है भाई, अब होम डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिल सकता है जैसे 1150 पोस्ट में इसमें बता रहा हूँ। इस डिपार्टमेंट में नंबर 1 आपने चुना है, नंबर बेशक कम है और इसमें वैकेंसी भरनी है, तो फिर भी आपको जो है चांस बन जाएंगे कि आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगी। आगे देखिए जूनियर असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल क्या है, देखो इसके बारे में बात करेंगे भाई, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसमें ये लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है। तो भाई आपको सिंपल सी बात ये पता है कि ये एक क्लर्क की जॉब है, मतलब एक टाइपिस्ट की जॉब है। तो चयन के बाद आपके कार्यालयों में मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी क्या, एक तो फाइल मैनेजमेंट करना होगा आपको, इधर उधर जो भी फाइल है ना, फाइल को मैनेज करके रखना, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री और पत्राचार का कार्य करना। ठीक है ना, ये कार्य करने पड़ते हैं। इसके बाद नेटिव और आधिकारिक ड्राफ्टिंग तैयार करना, जो भी मतलब ऑफिस वर्क होता है वो काम करना आपको, और वरिष्ठ अधिकारी जो आपके जो है सीनियर अधिकारी हैं उनके निर्देशों की पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, जैसे जैसे वे इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे उस हिसाब से उनका काम करना। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी होती है भाई। अब यहाँ पे देखते लेते हैं शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको पता है भाई, देखो लेवल 3 की जॉब है ये, पे स्केल इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रहने वाला है, 69,100 रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक पे कितना है, 21,700। इन हैंड सैलरी इस समय पे आपको क्या मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको 8th पे कमीशन अभी आपको देख रहे हो लागू हुआ नहीं है। ठीक है, तो हाल फिलहाल जो एक जूनियर स्टैंड की सैलरी है वो कितनी है, वो 30 से 38,000 के बीच में, और बाकी जो है ये डिपेंड करेगा भाई डीए वगैरह या HRA, वो सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें महंगाई भत्ता है ना, मकान किराया, HRA और यात्रा भत्ता शामिल है। शहर के अनुसार भत्तों में आंशिक अंतर संभव है। ठीक है ना, मान लिया सपोज करो गाजियाबाद सिटी मिल गई और एक उधर बलिया की तरफ या पीलीभीत, इतनी दूर दूर मान लिया कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे देखा जाता है भाई HRA कि मकान का किराया कहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा होगा उस हिसाब से ये सैलरी उसको बढ़ा के देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करते हैं विभाग में रहते हुए समय के साथ पदोन्नति का क्रम इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखो प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन कैसे होता है, तो भाई प्रमोशन का ये समझो आप, जैसे जैसे डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, छोटे डिपार्टमेंट है और जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि भाई साहब डिपार्टमेंट तो बड़े हैं लेकिन उसमें समय लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की जो ये आपकी पोस्ट है, आप इसे ज्वाइन करेंगे तो 5 साल में तो निश्चित है आपका प्रमोशन होना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जूनियर असिस्टेंट आप इस पद पर लगोगे तो फिर 5 साल बाद क्या सीनियर असिस्टेंट तक जा सकते हो, है ना। इसके बाद में है ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट और फिर
सेक्शन ऑफिसर, यहाँ तक का मतलब प्रमोशन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसे हो जाए, लेकिन इसमें प्रमोशन संभव है, ठीक है भाई। अब देखो तुम यूपी पुलिस में बाजी क्या है कि यूपी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बन के ही रिटायर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है आपका जो है प्रमोशन लगातार होते रहते हैं, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में ऐसा हो जाता है पहले लेट हो जाए, है ना, तो और ज़्यादा थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बाकी जो है इनमें प्रमोशन है, ठीक है भाई। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों के जो पसंदीदा डिपार्टमेंट है जो तुमने चुने होंगे ज़्यादातर। एक तो भाई ये है पंचायती राज विभाग, है ना, ग्रामीण स्तर पर ये कार्य करता है, आपको पता ही है। फिर राजस्व विभाग, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है और आपने ये चुना भी होगा, ठीक है। तो शिक्षा विभाग है, शांत माहौल और निश्चित कार्य अवधि इसमें रहती है। एक कृषि विभाग है ना, कृषि विभाग जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन, हालांकि कृषि विभाग शायद इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी ये पंचायती राज है, राजस्व विभाग है, शिक्षा विभाग भी इसमें, समाज कल्याण विभाग है ना, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, सचिवालय के कुछ इसमें शायद कुछ डिपार्टमेंट है, विकास भवन वाले ये भी डिपार्टमेंट है, जिले के विकास कार्यों से जुड़ा हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है, और कुछ इसमें मुख्यालय की भी जॉब है, तो अपने अकॉर्डिंग ही, कोई कहीं का है, कोई बच्चा कोई कहीं का है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग ही जिले वाइज ये चेक करके अपनी जो है डिपार्टमेंट पसंद करे होंगे, ठीक है, वरीयता दी होगी उसी डिपार्टमेंट को। पर ज़्यादातर जो बच्चों ने वरीयता दी होगी वो राजस्व विभाग, और एक ये इसमें स्टाम्प रजिस्ट्रेशन वाला विभाग है, वो भी बढ़िया विभाग है। और इसके बाद में भैया आपका आ जाता है शिक्षा विभाग, आपका पंचायती राज विभाग, है ना, सिंचाई विभाग भी है इसमें। तो डिपार्टमेंट तो खैर काफ़ी अच्छे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का पूरा सेट देखिए एक बार, 49 डिपार्टमेंट है साथियों इसमें, कार्यप्रणाली और मुख्य। तो इसको हम दो भागों में बांट के समझेंगे। देखो यहाँ पे एक तो मुख्यालय की है, जहाँ मुख्यालय में ही पोस्टिंग आपको मिलेगी। जैसे कुछ बच्चे लखनऊ के हैं तो उन्हें तो वहीं पे बढ़िया है, तो इसके अंतर्गत मुख्य कार्यालय जैसे लखनऊ और प्रयागराज का भी है इसमें, एक बलिया का भी है, में स्थायी पोस्टिंग होती है। इसमें बार बार ट्रांसफ़र का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद में जनपदीय कैडर है, ठीक है। इसमें आपको राज्य के विभिन्न जिलों में तहसीलों का या ब्लॉक स्तर में कार्यालयों के सेवा का अवसर मिलता है, ठीक है, जो जनपद विभाग है। तो इसमें गृह जिला मिलने के अवसर सर्वाधिक होते हैं, है ना, आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकते हैं इसमें। और वैसे भी लिखा हुआ है इस पर कि ये जनपदीय स्तर की जॉब है या मंडलीय स्तर की जॉब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिंपल बात है, मुख्यालय में रहेगा आदमी। अगर कोई यहीं आस मान लिया कोई मेरठ मंडल से है, मेरठ ज़िले से है, गाज़ियाबाद ज़िले से है ना, इधर उधर से है, तो उसकी फिर पोस्टिंग जो है फिर वहीं पर रहेगी मुख्यालय में, ठीक है। हो सकता है बाद में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ट्रांसफ़र इतनी जल्दी होता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब भी इसमें अगर आपने डाल दिया है गलती से तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जिला स्तर लिखा है उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये है भाई प्राथमिकता, यानी कि फार्म भरते समय सावधानी हमें ये बरतनी थी, और आपने बरती भी होगी भाई। एक गलत निर्णय से बचे, किसी भी विभाग में केवल दूसरों के कहने पर या सोशल मीडिया के दबाव पर उसे नंबर 1 पे न रखें। ये बिल्कुल सही बात है भाई। अगर किसी का कहने में तुमने जो है ये रख लिया डिपार्टमेंट, तो वहाँ समस्या हो जाती है। मान लिया तुमने कह दिया भाई लखनऊ में लखनऊ वाला रख ले कोई, ठीक है, तो लखनऊ वाला आपने रख लिया और आपके यहाँ से लखनऊ काफ़ी दूर है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना फिर तो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें, अगर आपने भर दिया है तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। यदि आपका लक्ष्य आगे की बड़ी परीक्षा हो, जैसे मान लिया कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, पीसीएस की, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उसे शांत और कम कार्यभार वाले विभाग चुनने चाहिए। फिर जैसे शिक्षा विभाग है भाई, दोपहर तक जॉब करनी है, फिर बाद में अपना टाइम दे सकता है अपने आप को, ठीक है ना। सिंचाई विभाग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ऐसे जिनमें थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता जैसे घर के पास रहना या बड़े शहर में रहना को ध्यान में रखकर ही वरीयता क्रम तय करें, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा है, जैसे जैसे आपको करना है, इस हिसाब से आपको जो है ये चीज़ चुने, किसी के दबाव में ना चुने, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है ना। पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, चयन ही सबसे बड़ी सफलता है भाई। डिपार्टमेंट कोई सा भी मिल जाए, अगर चयन हो जाए तो इससे बढ़िया बेस्ट कुछ नहीं है भाई, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी एक अच्छी चीज़ है। चाहे डिपार्टमेंट, कोई सी डिपार्टमेंट में सेवा करने का मौका मिले, ठीक है, अपने हमें ईमानदारी से निभाना है। याद रखिए, कोई भी सरकारी विभाग छोटा या ख़राब नहीं होता है, अंतिम सूची में स्थान बनना चाहिए, ठीक है, बनना ही आपकी असली जीत है, ठीक है। डिपार्टमेंट तो सब में देखो, सब जो भी करते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर साझा करें अपनी आपने
अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा विभाग रखा है, क्या आप इस बार कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा देने के लिए पूरे तैयार हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जितने भी साथी नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, है ना। वीडियो देखते बहुत हैं और कमेंट भी काफ़ी संख्या में मेरे पास में आते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई। देखो, मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में भी मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।